हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है एक बालक की। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति काफ़ी समय से बेरोजगार था। फिर एक दिन उसे नौकरी के लिए साक्षात्कार हेतु बुलवाया गया। जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह निराश होकर एकांत स्थान पर अकेला सोच में डूबकर बैठ गया। तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा थपथपाया। पलटकर देखा तो उसे धूप का चश्मा पहने एक बच्चा अपने सामने खड़ा दिखा। हालांकि एकांत भंग होने पर वह उसे डांटने वाला था, परंतु उसने अपनी डांट को छुपा लिया। उसने इतना ही पूछा कि क्या बात है। बच्चे ने उसे एक मुरझाया हुआ फूल देते हुए कहा, इस सुंदर फूल को देखो। उसने बेमन होकर कहा, हाँ सुंदर है। बच्चे ने कहा, जब सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है ये, बल्कि इसकी सुगंध और भी सुंदर है। अब तो उसे सचमुच क्रोध आ गया। उसने सोचा कि यह बच्चा पागल तो नहीं है, इस बासी फूल को लेकर वह क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने तंग आकर कहा, तुम ठीक कहते हो, यह सुंदर व सुगंधित फूल है। अब उस व्यक्ति को थोड़ा बेहतर लगा, शांति का अनुभव हुआ। बच्चे का धन्यवाद करके वह क्षितिज में ताकने लगा। तभी उसने धरती पर कुछ थपथपाहट महसूस की। मुड़कर देखा तो वही बच्चा छड़ी लेकर खड़ा था। अचानक उसे ज्ञान हुआ कि बच्चा दृष्टिबाधित है, बच्चों को दिखाई नहीं देता। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि उसने हाथ में जो फूल पकड़ा था वह वास्तव में विश्व का सबसे सुंदर और सुगंधमय फूल था। उसने बच्चे को जाकर गले से लगा लिया। भाव विभोर होकर बोला, यह कोई सामान्य फूल नहीं, यह वह फूल है जो तुम्हारे हृदय में खिला है। अब जिस सौंदर्य व निर्मलता पर उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ी थी, वह उस बच्चे की थी जो फूल में प्रतिबिंबित होकर रही थी। नौकरी ना मिलने के कारण वह इतना निराश और हताश था कि उसके मन में जीवन का अंत करने का विचार भी आया। और यहाँ यह बच्चा दोनों आंखें खोलकर भी ना केवल खुश था, अपितु दूसरों में भी खुशियाँ बांट रहा था। दूसरों की समस्याओं की तुलना में हमारी समस्याएं प्राय तुच्छ होती है। अतः हमें अपने वर्तमान को स्वीकारते हुए खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो हमारे विचार ही तो हमारी खुशी की राह में बाधा बनकर रोड़ा अटकाते हैं, हमें स्वयं को भुलाकर दूसरों के सहायक होने से रोकते हैं। प्रत्येक वस्तु व अपनी सत्ता जमाने की इच्छा से हम इतने अभिभूत हुए रहते हैं कि खुशी क्या है हम जान ही नहीं पाते। हृदय में प्रेम हो तो एक दृष्टिबाधित इंसान भी मार्गदर्शक हो सकता है, परंतु जिसका हृदय ही पत्थर का हो चुका हो उसे राह दिखलाना बहुत कठिन कार्य है। अहंकार का अंधत्व हमें एक तहखाने में कैद कर देता है। अज्ञानवश हम जागते हुए भी सोए होते हैं। इस अहंकार पर यदि हम विजय पा लें तो हम स्वाभाविक ही विश्व के लिए अर्पित हो जाएंगे। दोस्तों, विभिन्न परिवारों में जन्मे लोगों के विभिन्न अनुभव होते हैं, किंतु मृत्यु का अनुभव सबको होता है। जिस इंसान ने अहम पर विजय प्राप्त कर ली, उसने मानो मृत्यु पर विजय पा ली। जब तक जगत है तब तक ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के कारण स्मरणीय रहेगा। जिसने अहम को जीत लिया, जिसका हृदय प्रेम के रस से लबालब भरा है, उसका संपूर्ण जीवन विश्व बिताए समर्पित होता है। उसके जाने के बाद बहुत समय तक उसके कर्मों को याद किया जाता है। तो थैंक यू। आशा करती हूँ आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।